मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई थी, मेरे बच्चे सब बिछड़ गए। वो हादसा ऐसा था, कम से कम 10-15 हजार लोग तो मरे होंगे। कब्रिस्तान में एक कब्र के अंदर 3-3, 4-4 लोगों को दफन कर रहे थे। 3 दिसंबर 1984 की रात भी बाकी रातों की तरह सामान्य थी। कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ लोग अपना रोजमर्रा का काम खत्म करके घर को लौट रहे थे कि अचानक लोगों की आंखें जलने लगी और धीरे धीरे सांस लेने में भी प्रॉब्लम आने लगी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले अफरा तफरी मच गई। क्या हुआ ये किसी को नहीं पता था, लेकिन समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। ये गड़बड़ भोपाल शहर के इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में हुआ। दरअसल उस रात फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का लीकेज होने लगा और धीरे धीरे ये जहरीली गैस पूरे भोपाल शहर में फैलने लगी। इस गैस के लीकेज से भोपाल के हजारों लोग मारे जाते हैं, जिसे आज तक भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पारेख और आज हम बात करने वाले हैं एक मास्टर डिजास्टर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये जो इतना बड़ा कांड हुआ था इसके पीछे किसकी गलती थी। हाँ, काम कर रहे वर्कर्स की थी या फिर कंपनी की ओनर्स की थी या फिर इस कांड के पीछे किसी और ही का हाथ था। आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, जिस फैक्ट्री में ये हुआ वो दरअसल यूनियन कार्बाइड का एक कारखाना था, जिसे साल 1979 में भोपाल में स्टार्ट किया गया। ये फैक्ट्री इंडियन गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट रन करती थी। इस फैक्ट्री के 51% शेयर अमेरिकन कंपनी का यूनियन कार्बाइड के थे, जिस वजह से इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अमेरिकन कंपनी के हाथ में ही था। इस फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का उपयोग करके सेविन नाम का एक कीटनाशक बनाया जाता था। फैक्ट्री साल भर में 2500 टन कीटनाशक को प्रोड्यूस करती थी, पर फैक्ट्री की कैपेसिटी इससे डबल लगभग 5000 टन की थी। 1980s में इस कीटनाशक की मांग कम होने लग गई थी। कंपनी ने इसे सस्ता करके बेचने का भी ट्राई की। इस कीटनाशक की सेल बढ़ाने के लिए इसके लिए उन्होंने प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कम किया, जिस वजह से फैक्ट्री में स्टाफ कम कर दिए गए और मेंटेनेंस कॉस्ट को बचाने के लिए पुराने और घटिया क्वालिटी के कल पुर्जों का यूज करने लग गए। पर 1984 तक हालात ये हो गए कि घटिया क्वालिटी के कल पुर्जों की भी मेंटेनेंस लगभग बंद हो गई और रखरखाव पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ना तो सुरक्षा के उपकरण काम कर रहे थे और उन पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। स्थानीय न्यूज एजेंसी के मुताबिक कारखाने के सारे सिक्योरिटी मैनुअल इंग्लिश में थे, जबकि फैक्ट्री वर्कर्स को ज्यादा इंग्लिश आती नहीं थी, कुछ को तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंटर्स में भी काम करना बंद कर दिया था। इतनी कॉस्ट कटिंग के बाद भी सेल नहीं बढ़ पाई। फैक्ट्री में स्टॉक अभी भी बना हुआ पड़ा था। ये कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर दिया था। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रख रखाव का काम और जांच का काम चल रहा था। कीटनाशक बनाने में उपयोग आने वाली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड एक जहरीली गैस है, जिसकी 21 ppm मात्रा किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी होती है। ये गैस तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब ये गैस पानी के संपर्क में आके रिएक्ट करती है। अब हम आपको बताते हैं कि जिस रात ये घटना हुई तब क्या हुआ था। दरअसल इस फैक्ट्री में ये गैस 3 अंडरग्राउंड टैंकर्स में रखी जाती थी, जिनमें से एक टैंक E610 में नियमित रूप से जितनी गैस भरी जानी चाहिए उससे कहीं ज्यादा गैस भरी हुई थी और गैस का टेम्परेचर जहां 4 से 5 डिग्री होना चाहिए था उसकी जगह ये 20 डिग्री था। टैंक्स की खराब रखरखाव की वजह से जिन पाइप से इन टैंकर्स की कूलिंग को कंट्रोल किया जाता था, जो कि पानी के पाइप होते थे, वहां से पानी टैंक नंबर E610 में एंटर कर जाता है और जैसा कि हमने पहले भी बताया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसे MIC भी कहा जाता है, पानी के संपर्क में आने से और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, जिस कारण MIC ने वाटर के साथ रिएक्ट करके मिथेमीन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना शुरू कर दिया।
उस समय टैंक नंबर E610 में लगभग 35 से 40 मीट्रिक टन MIC गैस भरी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की आंखें जलने लगी, तब उनको पता लगा कि कहीं से कोई गैस लीक हो रही है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जिसके बाद टैंक E610 का टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री तक बढ़ गया था। जब वर्कर्स को ये सब प्रेशर मीटर में दिखा तो उन्होंने टैंक की कूलिंग के लिए जो पाइप लगाए हुए थे उनको बंद कर दिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वेंट गैस स्क्रूवर के जरिए गैस तेजी से निकल रही थी। वहाँ काम कर रहे वर्कर्स ने पानी की सहायता से गैस को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये पाइप बहुत ऊपर था, जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा था। लगभग 1 घंटे में 30 मीट्रिक टन गैस हवा में फैल चुकी थी। ये जहरीली गैस धीरे धीरे हवा में मिलती गई। वहाँ काम कर रहे वर्कर्स को अब पता चल गया था कि यह सब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। गैस लोगों की सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुँचने लगी। वर्कर्स को ट्रेनिंग के दौरान ये बताया गया था कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आने पर उन्हें अपने गीले कपड़े करने हैं और जमीन पर उल्टा लेट जाना चाहिए और वहाँ हवा के विपरीत दौड़ना चाहिए। कुछ वर्कर्स ने अपनी जान ऐसे बचाई, लेकिन वो हमेशा के लिए विकलांग हो गए और जो जिंदा बचे वो अस्पताल की तरफ भागने लगे। डॉक्टरों के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था और अगली सुबह शहर के कुछ हिस्सों में लाशों का अंबार लगा था। बस्ती में जानवर और पक्षी भी बड़ी संख्या में मारे गए। सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं था, लेकिन इस हादसे में जिम्मेदार कंपनी के मालिक, जिनका कहीं कोई अता पता नहीं था। हादसे के 4 दिन बाद कंपनी के मालिक एडरसन को गिरफ्तार किया गया, बट गिरफ्तारी के 6 घंटे बाद $2100 के मामूली मुआवजा देकर उन्हें छोड़ दिया गया और बाद में उसे दिल्ली भेज दिया गया। और दिल्ली पहुंचते ही एडरसन ने अमेरिका की फ्लाइट पकड़ी और फरार हो गया, या फिर करार दिया गया, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। मरने वाले को गवर्नमेंट द्वारा 12,500 रुपए का मामूली मुआवजा दिया गया। आज भी भोपाल में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसका असर देखने को मिलता है। आज भी भोपाल में ये फैक्ट्री है और इस बड़े डिजास्टर की कहानी कहती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, गलती किसकी थी? अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।